हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यवर्गीय समाज की दिखावटी तथा मानसिकता से ग्रहण की गई कहानी में बताया गया है कि आज का मध्यवर्गीय परिवार स्वयं को समाज में तो मध्यवर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर तो रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके आसपास भी बहुत से लोग हैं जो समाज पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए घर में नौकर तो रखते हैं। जैसे वो अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए नौकर तो रख लेते हैं, पर लेकिन उन पर उन जैसे जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है, तो उनके प्रति नौकर के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत क्रूर होता जाता है कि ऐसा लगता है मानो उन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर दी हूँ। ऐसी ही एक कहानी ये एक नेपाली पहाड़ी लड़का बहादुर की है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये कहानी ऐसी है कि आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये कहानी 12th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी कहानी है। देखो, मैं शुरू से आपको समझाता हूँ और पढ़ के दिखाता भी रहूँगा। देखो, दिल बहादुर एक पहाड़ी लड़का है। दिल बहादुर है जो एक पहाड़ी लड़का है, और वो ही इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसके जो पिता थे उनकी युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी। उसकी माँ थी उसको बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग गया। क्या हुआ? वह घर से भाग गया। उसने एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। उसने क्या किया? एक मध्य वर्गीय परिवार था, उसमें उसने नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर के काम करने लगा। गृह स्वामिनी जो थी, उसका नाम था निर्मला। निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसे उसका नाम बहादुर रख दिया। क्या रख दिया? बहादुर रख दिया। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा, और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ सुथरे रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। इसी में खुश था, और समय हर समय वह हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में गीत गुनगुनाता रहता था, हंसता था और हंसाता था, मानो हंसना हंसाना उसकी एक आदत सी बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौहरत और रूब दाब में रहने का समर्थक था। उसने अपन अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती थीं। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीट कर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर तक घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता। यानी कि कुछ देर खड़ा होकर बेचारा क्या करता, घर के काम में दोबारा जुट जाता था। और क्या करे वो। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बापूजी, ए, बाप को क्यों लाकर भैया ने मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा कर दिया।
उसे ये बात इतनी बुरी लगी क्योंकि उसके पापा तो बहादुर थे, जिनकी मृत्यु युद्ध में हो चुकी है, वो बहादुर तो वैसे ही हैं। तो उसे बहुत ये बात उसे बहुत बुरी लगी। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया और उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। क्या किया? बहादुर की रोटियां सेकने बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते थे। मारपीट और गलतियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगीं। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं। अब बताओ, आप भी बताओ, आज के ज़माने में 11 रुपए क्या है? 11 रुपए एक बच्चा खो देता है, और वो 11 रुपए तब खो रही थी, यानी कि ये कहानी बहुत पुरानी लगी हुई है। लेकिन उनकी उनकी सोच बताई जा रही है कि उनकी सोच कितनी गिरी हुई थी, जो उसने चारपाई पर निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। सबने किस पर संदेह किया? बहादुर पर। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा गया और पुलिस के सुपुर्द सौंपने की धमकी भी दी गई। तो भी निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि बहादुर ने ही रुपए चुराए हैं। तो यदि ये पिटाई के डर से अपना अपराध स्वीकार कर ले, पर लेकिन जब उसने रुपए चुराए ही नहीं तो वो कैसे स्वीकार करता कि उसने रुपए उठाए हैं। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर पर संदेह करने लगे तथा उसके संदेह की दृष्टि से ही देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह धिक्कारने लगे। अब बताओ उसको, कुत्ते की तरह सब धिक्कारने लगे। उस दिन के बाद बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, कपड़े सब उसने पैक किए, जूते भी रखे, सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। अब विश्वास हुआ, जब वो छोड़ के चला गया तब उन्हें उसकी ईमानदारी पर विश्वास हुआ। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर बहुत सभी बहादुर पर किए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। अब क्या होता है पश्चाताप करने से? अब ये एक प्रश्न है। बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। अब ये तो आप कर सकते हो, तो भी मैं बता दे रहा हूँ। यह कहानी निम्न एवं मध्य वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौहरत में विश्वास करता है। वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है।
उसने वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन किया। कहानीकार का संदेह है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पीटा जा सकता है। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी सुनाई, आपको कैसी लगी? ये आपके बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक काम करिए, आप इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे सबको इस कहानी सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैंने सुना है पढ़ने से ज़्यादा इंसान, बच्चा सब सुनने से सीखते हैं, इसलिए इसको शेयर करें। ओके, बाय।